सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज अंकल आंटी जी का वीडियो आता है जिसमें आंटी जी पूरा फुल मेकअप में रहती हैं, जो कही हुई थी कि जब तक मनीषा का मेकअप नहीं होगा तो गाइस मैं मेकअप नहीं करूँगी। जब मनीषा का मैं रोता हुआ चेहरा देखी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक माँ का जो फर्ज होता है, एक सास और एक माँ ऐसे ही होती हैं। आंटी जी अपने पहले के बात भी बता रही थी, सब कोई बोल रहा था कि आप मनीषा से काम क्यों नहीं करवाती हैं, रंजना से काम करवाती हैं। तो मैं एक माँ हूँ दोस्तों, मैं माँ के सास भी हूँ, तो मैं कैसे काम करवाती। मनीषा के साथ ऐसे 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 हाल हो रहा था तो मैं कैसे काम करवाती। आंटी जी का ये लैंग्वेज था, इस तरीके से वो बोल रही थी। और वो किट्टू किट्टू अमित के घर में थी वो। और तो किट्टू अमित के यहाँ रहती हैं वो, और कह रही थी कि मैं इस घर को बदनाम नहीं, सब कोई बोल रहा है कि अब इस घर से कंट्रोवर्सी होगा। तो वहीं पर वंदना वो आती हैं और बोलती हैं नहीं नहीं, इस घर से नहीं होगा कंट्रोवर्सी, क्योंकि घर हमारा फुल फैमिली है, इस घर से नहीं होगा कंट्रोवर्सी। वो कह के जान चुकी है ना कि इस घर से नहीं होगा कंट्रोवर्सी। तो उनका माँ के साथ भी नहीं होना चाहिए था, भाई के साथ भी नहीं होना चाहिए था, बहन के साथ भी नहीं होना चाहिए था। तो हुआ कि नहीं हुआ तो नहीं आप हुआ कौन है? आप कुछ है क्या? किट्टू कौन है? अमित कौन है? आप लोग भ्रम में मत रहिए। जो आदमी अपनी माँ को, भाई को, बहन को, सबको सोशल मीडिया पर ये आकर बदनाम कर सकते हैं, डॉलर छाप सकते हैं, तो आप लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग का काम है सतर्क करना, और बस आप लोग की मन मर्जी है, आप लोग को जो करना है वो करते रहिए। तो फिर क्या होता है ना कि फिर अंकल जी के पास आंटी जी जाती हैं, बैठती हैं वहाँ, और अंकल जी का जो बात है ना, हम लोग दोस्तों एकदम हवा उड़ गया। हवा क्या बच्चों का पढ़ाई, सफलता, एग्जाम में बच्चा, नहीं, एग्जाम में बच्चा बैठता है तो एग्जाम देता है तो फेल हो जाता है, तो क्या होता है, गार्जियन कैसे करता है। तो हमें लगा कि वो लगता है कि जो सचिन भाई जो है वो एग्जाम था इनका, ये नेहा तिवारी एग्जाम था प्रोजेक्ट, तो उसमें वो फेल कर गए। और इसी कारण उनका भाई, क्या अंकल जी आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर? थोड़ा अच्छे से समझाते ना। पूरी फैमिली, प्रिंस भी बोलते हैं कि एक गाड़ी पे बैठी, उसको छोड़ दी, दूसरे गाड़ी पे बैठ गई। तो अच्छा तो था कि आपके भाई को छोड़कर वो अलग जा रही थी, तो अच्छा तो था। क्या लाने का विचार था? आप लोग तीर के दम उनको लगता है कि लेकर ही आइएगा। क्या रखना है क्या आपको सिवान में? रखना है तो ही तो आप लोग को नहीं बेचैनी समाया हुआ कि कैसे उनका शादी हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए था उनका मैरिज, उनका घर नहीं बसना चाहिए था, है ना। यहाँ पर अंकल जी अपने बेटों को 1% गलती नहीं दिए, अपने बच्चों को 1% गलती नहीं। फिर से ये दूसरे पेमेंट का फोरे रिएक्शन चैनल वाले ही लगता है कि कुछ बोल रहे थे, ऐसा बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं, करते हैं, वो करते हैं। अरे आप लोग थालिया में परस के खाना दे दीजिएगा तो कोई छोड़ देगा? गार्जियन भी हद है यार, हद है भाई। गार्जियन ऐसे होते हैं क्या? बच्चा एक, अब क्या ही बोला जाए, रिश्ते को खराब किया, भाई बहन रिश्ते को खराब किया। जहां तक देखा जाए ना, आपका बेटा जो है ना दीदी बोलता था, आपको नहीं लगा कि दीदी बोलता था, ये रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। ये कैसा नस्ल हमारे यहाँ पैदा हुआ? ऐसे बच्चे को तो हमारे यहाँ ना इतना पिटाई होता ना, इतना पिटाई नहीं रहने देते मेरे पिताजी। अगले बार वो काम ही नहीं करता। आप लोग को शुरू में ही खूब पीटना चाहिए था, जब घर में ये सब चीजें हो रही थी। बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, पीटना चाहिए था। गार्जियन किस लिए और इस बार भी आप लोग कुछ भी नहीं किए, ना डांटे ना कुछ नहीं, जैसे कि सिर्फ फालतू बात लेकर आए, समझदारी वाला बात, और ऑडियंस को परोसते हैं। ऑडियंस समझदार है अंकल जी, बहुत कुछ समझती है ऑडियंस। वो समझदारी वाला बात ना आप अपने बच्चों के बीच में बोलिए, है ना।
अपने बच्चों में ज्ञान दीजिए, बैठा कर उनको बताइए। हाँ। खैर आपको तबीयत ठीक नहीं है, देखने से ही लग रहा है आपका तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि हमें देखिए भाई बोलना था कि आप अपने बच्चों को बैठा कर ही समझाएं कि ऐसा बेटा ऐसा काम मत करो, ये हमारा समाज है और समाज में इस तरीके का गंदगी नहीं फैला। किसी भी औरत का एक इज्जत होता है ना, उस औरत की इज्जत को तो ये भी तार तार किए, उस औरत की इज्जत को तो ये भी तार तार किए। हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत सही है, वो तो गलत है ही, लेकिन यहाँ पर आप जो बोल रहे थे ना अंकल जी, इस चीज के लेकर के हम बोल रहे हैं। आपका बात हम लोग को समझ नहीं है। और फिर आंटी जी बोलती हैं कि भोपाल जाएंगे दोस्तों, मैं तो कह रही थी तो नहीं, 50% चीजें ठीक हो चुकी है, ठीक हो गई है, 50% और है। और मैं कह रही हूँ कि मैं भी जाऊंगी भोपाल। तो आंटी जी आप जाइएगा भोपाल, क्योंकि जो आपका जो है ना दीवाने बेटे, जो दीवाने हो चुके हैं पीआर में, तो वो ना अभी भी वो मजनू बने हुए हैं। वो एक फोन का कॉल का इंतजार है, जहाँ भी एक फोन एक इशारा, तो वो आपके लट्टू जो बेटे हैं ना वो चले जाएंगे पीछे पीछे। तो आप लोग सब जाइएगा, फुल फैमिली। तो दोस्तों आज का मेरा रिएक्शन यहीं तक है। हाँ, जा रही हैं तो जाइएगा और मनीषा को भी लेके जाइएगा, जितने हैं जाइएगा आप लोग, और वहाँ जो भी करना है ना, वो अपना ही करिए अच्छा से, जो भी देखना है। बच्चों को डांटिए, ये इतना लंबा लिफाफा ऑडियंस के पास मत खोलिए, ऑडियंस को मत समझाइए। ऑडियंस समझदार है अंकल जी, बहुत समझदार है, समझती है, हर बात को समझती है, और आपको हर इशारे को समझती है। और आप लोग जो कंट्रोवर्सी खेले हुए है ना, किसी को फंसा करके जो नोट छाप रहे हैं, बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो भी नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय।